साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। खबर है बलिया की, खास करके वो विधानसभा जिसको बसपा ने जीती, जिसके विधायक हैं रसड़ा के उमाशंकर सिंह। हाल ही में एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जो खुद रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह ने लगाई, जिसमें बसपा सुप्रीमो उनको राखी बांधती नजर आई और ये फोटो काफी सोशल मीडिया में वायरल है। इससे पहले बसपा सुप्रीमो को अगर 15 साल पहले या 10 साल पहले, लगभग कुछ समय हो गया, काफी लंबा समय हो गया है, लालजी टंडन के बांधा था। उसके बाद फिर से एक फोटो सामने आई जिसमें उमाशंकर सिंह दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल है। खैर, खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी कर क्या रही है। भाईचारा कमेटी भी बन गई, उसकी मीटिंग चल रही है। आज फिर भाईचारा की मीटिंग है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसमें ओबीसी समाज के लोग पहुंचेंगे। वहीं पर विश्वनाथ पाल इस बैठक में होंगे, मेवालाल गौतम होंगे और राम अवतार मित्तल होंगे। बसपा सुप्रीमो के दोनों ओवैसी रहे, उन दोनों की जिम्मेदारी होगी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाईचारा कमेटी वहां मौजूद होगी। त्योहार का वक्त था, त्योहार में काफी संख्या में लोग त्योहार मना रहे थे, मगर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी सक्रिय है। सक्रिय इस तरीके से है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा और इंदु चौधरी रुके नहीं रुक रही। जी हाँ, रसड़ा में एक बैठक कर दी। सावन के मौसम में एक ऐसी बैठक, क्या कुछ बोला ये भी हम आपको सुनाएंगे, मगर इसमें भागीदारी सोचने की बात है। जब सावन का मौसम है, त्योहार सर पर है, मगर महिलाओं की संख्या बड़ी संख्या में दिखाई दी, या कह सकते हैं ज्यादातर महिलाएं इस कार्यक्रम में दिखाई दी। इंदु चौधरी संबोधित कर रही थी, तमाम बिंदुओं को सामने रखा। महिलाओं के बीच में बात किस तरीके से रखी जाती है, ये बात इंदु चौधरी जानती है। गांव मोहल्ले और सखी सहेलियों के बीच में जिस तरीके से बात रखनी चाहिए कि आसानी से गिव एंड टेक हो जाए, कि जानकारी पहुंच जाए और वोट सही जगह पहुंच जाए, वो काम करती हुई इंदु चौधरी दिखाई दी। रसड़ा का ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मगर हाँ, लगातार जिस तरीके से विश्वनाथ पाल दौरा कर रहे हैं, वहीं पे इंदु चौधरी भी दौरा कर रही हैं। गांव गांव जाकर, बस्तियों में जाकर लोगों से मुलाकात करके अपनी जिम्मेदारी को निभाती नजर आ रही है। ये खास वीडियो इंदु चौधरी का जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। हमारी बहन जी ने ये जनता के राज को चलाने के लिए, जनता के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान जगाने के लिए हाथों मेहंदी नहीं लगाया बहन जी, माथे सिंदूर नहीं पहना बहन जी, सुंदर सुंदर रंग बिरंगा कपड़ा नहीं पहना, गहना गुड़िया नहीं पहना। बहन मायावती जी ने जिस दिन घर छोड़ा, अपने पिता की चेतावनी के साथ घर छोड़ा। उनके पिताजी ने भी उनके लिए आंसू नहीं बहाया। हो सकता है कि दिल में कष्ट रहा हो, लेकिन पिता ने चेतावनी दिया कि सुनो, अगर तुमने आज घर छोड़ा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो गए। यानी कि अगर तुमने आज का ये घर छोड़ा तो तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। यानी बहन जी ने जब घर छोड़ा तो उनके लिए कोई आंसू नहीं बहाया, कोई बैंड बाजा बाराती नहीं हुआ। बहन जी ने जब घर छोड़ा तो इस मंशा से घर छोड़ा कि दोबारा घूम के पिता के घर नहीं आना है। ऐसा त्याग किया हमारी बहन जी ने, और जब ऐसा त्याग करती है कोई बेटी तो वो और मजबूत ही बनती है। जब प्रतिज्ञा ली कि मैं शादी नहीं करूंगी, घर परिवार नहीं बसाऊंगी, ये बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार है, उस दिन हमारी बहन जी और मजबूत हुई। और जब आपके जैसे भाइयों का और आपके जैसी बहनों का प्यार और स्नेह मिला हमारी बहन जी को, तो हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी। एक बार दो बार नहीं, चार बार मुख्यमंत्री बनी और शासन चला के दिखाया कि एक औरत जो घर में रह करके खाना बना सकती है, बच्चे पाल सकती है, घर परिवार चला सकती है, अगर उसको मौका मिला तो वो शासन सत्ता की बागडोर भी संभाल सकती है।
ये बहन मायावती जी ने चला के दिखाया जब उन्होंने कहा कि आज से शासन दलित की बेटी चलाएगी, कोई कठपुतली नहीं। 5000 साल से जिस समाज ने सर उठा के नहीं बल्कि सर झुका के चलना सीखा, आज के बाद वो समाज सर उठा करके चलेगा। और देखिए गांव देहात में बैठी औरत भी सड़क पे कोई अगर ऐसे देख लेता है तो कहती है अरे हमारी सरकार अवे तो देख लियल जाई, देख लियल जाई। ढेर आँख न तरेरा, हमनक सरकार बोनी तो हमनो देख लियल जाई। आज तो हार बतका ई जौन कहे का साहस डेवलप हुआ ना, ई जौन कहे का साहस मनोबल बना ना, ये बहन मायावती जी की वजह से बना। पिछड़े समाज के लोगों में साहस ऐसा आया कि मेरे राजभर भाइयों, मेरी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, चाहती तो स्पीकर बन सकती थी, लेकिन राजभर समाज के भाई को माननीय सुखदेव राजभर जी को ऊंची वाली कुर्सी पे बैठाया, स्पीकर बनवाया, कहा कि राजभर समाज बहुत पीछे है। ऐसे में राजभर समाज के लोगों के अंदर मान सम्मान जगाना है, राजभर समाज के लोगों के अंदर मान सम्मान जगाना है तो राजभर समाज का स्पीकर हम बनाते हैं। बहन जी ने उनको स्पीकर बनाया, बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, यानी सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों के लिए काम किया। बहन जी ने अपनी शासनकाल में 33 नया जिला बनाया। बच्चों, हमारी बहन जी ने 33 नया जिला बनाया। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, BEd BTC कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंटर कॉलेज, BEd कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी विद्यालय सब खुलवाया। बहन कहा पढ़ो, जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, शिक्षा फ्री में, शिक्षा फ्री में रहेगी, वजीफा अलग से मिलेगा। हमारी बहन जी ने शिक्षा फ्री में की। और फिर जो बात मैं कह रही थी कि जब कोई कुर्सी पे बैठता है तो जनता के हित के लिए कितने फैसले करता है, ये बहुत जरूरी है बहन। हमारी बहन जी को कुर्सी मिली तो जनता के हित के लिए फैसले किए। सावन के महीने में सवन गांव में सावन की घटाओं और बरखा की बौछार के बीच में जो सवन गांव के इतने सम्मानित लोग एकदम पूरे तन मन धन से डटे हुए हैं, क्योंकि आपका 10, 20 रुपया, 30 रुपया का सहयोग भी मैंने देखा, तो जो तन मन धन के सहयोग से यहाँ पर डटे हुए हैं, सबसे पहले इस सावन की घटा के बीच में सवन की जनता को बहुत सारा आभार, बहुत सारा अभिनंदन। जय भी नमो बुझाए। तो भाई बात सिर्फ यही है कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो कोई भी काम आसान हो सकता है, लेकिन बारिश में, कीचड़ में, उमस में, गर्मी में, पानी के बीच में, ढोल नगाड़े के साथ में, तभी मैंने कहा ना सावन की घटाओं के बीच में ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ आपने जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का ये झंडा ऊपर रखा, ये स्वागत मेरा नहीं था बहन जी, ये स्वागत हमारी माननीय बहन जी का था। हमारी वो माननीय बहन जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री होने का गौरव न केवल खुद हासिल किया, बल्कि गांव देहात में रहने वाली हर औरत को मुख्यमंत्री से कम नहीं फील करवाया बहन जी, हमको भी मुख्यमंत्री के बराबर फील कराया। तो ये स्वागत हमारी माननीय बहन जी का, ये स्वागत बहुजन समाज पार्टी का, ये स्वागत उन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का था जिन पे चलते हुए आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नहीं तो वो दौर भी था कि कोई हमारा चेहरा मुंह नहीं देखना चाहता था। तो बहन जी वहां से लेकर के यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक पहुंचा दिया कि एक पक्की फर्श, टाइल लगा हुआ, छत लगा हुआ, आज इस बड़े सेंटर पे हम लोग यहाँ मीटिंग आयोजित कर पा रहे हैं। तो ये देन है उन तमाम महापुरुषों की, आप लोग जिन्होंने इस समाज को उठाने के लिए, जगाने के लिए, इनके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान जगाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ये कहा जाता है जब जब धरती पे जुल्म बढ़ता है तब तब देवता अवतार लेते हैं। बहन जी कहा जाता है ना, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब देवता अवतार लेते हैं। कहते हैं कि जब जब धरती प्यासी होती है तो अंबर बरस के धरती की प्यास बुझाता है, यानी जब धरती सूखी होती है तो ऊपर से आसमान भी बरसता है। लेकिन करोड़ों करोड़ों शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, शूद्रों, इनको कभी भी मान सम्मान नहीं मिला बहन जी।
हमारी हैसियत औकात को उठाने के लिए कभी किसी अवतार ने जन्म नहीं लिया। वो अवतार में हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन समय समय पर हमारे बीच में महापुरुषों ने जन्म जरूर लिया, हमारे ही बीच में जन्म लिया। चाहे वो पगड़ी वाले बाबा महात्मा ज्योतिबा राव फूले हो, जिन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला, तो हमारे लिए इनसे बढ़ के कोई अवतार हो सकता है क्या बहन जी, जो औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले? ये भी पिछड़े समाज से आते थे, माली जाति से आते थे। इसके साथ ही साथ तमाम आंदोलन पिछड़ी जाति के लोगों ने किया, क्योंकि यहाँ राजभर समाज के लोग बैठे हैं और तमाम पिछड़ी यादव समाज के लोग बैठे हैं। पिछड़े समाज के लोगों ने ही इस पूरी क्रांति को जन्म दिया। चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा राव फूले हो, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर हो, और फिर आगे चल के भी, इसके आगे भी तमाम बहुजन समाज में जन्मे साहब राजश्री शाहू जी महाराज हों, ऐसे तमाम पेरियार ललई सिंह यादव हों। बहन जी, समय समय पर महापुरुष लोगों ने जन्म लिया और हमको जागरूक करने का काम किया। लेकिन मजे की बात देखिए, पिछड़ी जाति के लोगों ने जिस आंदोलन को शुरू किया, उस आंदोलन को आगे ले चलने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारत का संविधान जब लिखे बाबा साहब, जब भारत का संविधान लिखे, तो इन तमाम महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन को ध्यान में रखा। महात्मा ज्योतिबा फूले, जो पगड़ी वाले बाबा है बहन जी, ये सामने पगड़ी लगाते थे, कोट पहनते थे, किताब लेके चलते थे, अच्छी घर में जन्म लिए थे, माली समाज में थे, लेकिन परिवार संपन्न था। लेकिन एक शादी की बारात से बाहर निकाल दिया जाता है कि ये शूद्र है, ये नीच जाति का है, और हमारी बराबरी में कैसे चल रहा है। तो शूद्र जाति में जन्म में है, भले पैसा है तो क्या, लेकिन इज्जत मान सम्मान नहीं था, निकाल के बाहर कर दिया जाता है। उस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो ध्यान में रखा कि समाज के साथ ऊंच नीच का बर्ताव होता है, छुआछूत का बर्ताव होता है, गले में मटका, कमर में झाड़ू भी हमारे लगाई गई थी। हमको इंसान नहीं समझा गया, तो इस ऊंच नीच गैर बराबरी को खत्म करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के द्वारा हुआ। यहाँ जितने राजभर समाज के लोग बैठे हो, मौर्य समाज के लोग बैठे हो, यादव समाज के लोग बैठे हो, बिंद समाज के बैठे हो, और बाकी और चमरौटी धोबियान पसियान के लोग बैठे जो हो, आप लोग बहन जी, हम सब के बात के नॉलेज रहे के चाहिए। जबले संविधान ना लिखा रहा, हमन के क्यों पूछे वाला ना रहा। संविधान लिखे बाबा साहब, हक अधिकार मिला, इसको सुरक्षित रखने के लिए भी बाबा साहब प्रबंध करके गए। हमन खातिर प्रबंध करके गए ने, कहे कि हमन के खाए पिए का अधिकार ना रहा, नीक से खाए का अधिकार ना रहा, मिला, पढ़े के अधिकार ना रहा, मिला, सब अधिकार मिला। लेकिन ये कुल अधिकार के सुरक्षित रखे खातिर बाबा साहब एक अधिकार और दे के गए, वो था वोट का अधिकार। ऐसे इशारा करती है ना उंगली बाबा साहब की, ऐसे इशारा करती है। आपने अक्सर सुना होगा, बाबा साहब का उंगली तोड़ दिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है, मूर्ति तोड़ दिया जाता है। फिर क्यों भय है बाबा साहब की उस उंगली से, बाबा साहब की उस मूर्ति से? क्योंकि वो बाबा साहब की मूर्ति नहीं, विचार है बहन जी। डरते हैं लोग, कुछ लोग डरते हैं, ये सामंतवादी सोच के लोग, जातिवादी संकीर्ण सोच के लोग डरते हैं कि कहीं बाबा साहब की मूर्ति का विचार आपके बच्चों तक न पहुंच जाए, आपकी अगली पीढ़ी तक न पहुंच जाए। कहीं वो विचार पहुंचा तो बाबा साहब की उंगली का इशारा समझ न जाओ। वही उंगली का इशारा है, बाबा साहब कह रहे हैं, मैंने सूट बूट पहना है, कोट पैंट टाई पहना है, तुम लोग भी साफ सुथरा कपड़ा पहन के रहो। मैंने हाथ में किताब ली है, ये संविधान है, इसमें तुम्हारे हक अधिकार सुरक्षित किए हैं। और उंगली के इशारे से कहते हैं, तुम्हारे दुखों की मुक्ति का रास्ता संसद से होके जाता है, उठो संसद के ऊपर कब्जा करो। उस उंगली का इशारा संसद की तरफ इशारा करता है, तो उस उंगली के इशारे को पूरा करने के लिए वोट का अधिकार दे के गए। लेकिन ये कह के गए, अगर वोट सही चलाया तो अपने आप को राजा बना लोगे, लेकिन वोट को अगर बेच दिया, चाहे दारू पे, चाहे मुर्गा पे, चाहे पैसा पे, अगर वोट बेच दिया तो तुमसे बड़ा भिखारी भी कोई नहीं होगा। इस बात को कोई नहीं समझा बहन जी, इस बात को कोई नहीं समझा कि तुम्हारे वोट की कितनी कीमत थी। समझे तो समझे, साहब कांशीराम समझे, साहब कांशीराम